ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है हम क्या कर रहे हैं क्लास में, हम क्लास 9th में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और मैथ्स विषय में हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है जो कि हमारा क्या है, नंबर सिस्टम। ठीक है, संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए जो भी जरूरी टॉपिक हमारे पास हैं, जो भी बेसिक कंसेप्ट हमारे पास हैं, उन सभी को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में भी कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे और उन्हीं को हम आगे कंटिन्यू करेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होता है बेटा आपको, कि जब भी आप क्लास को ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले अपना माइक और अपना कैमरा बंद करना होता है। ठीक है, उसके बाद कोई भी अगर आपका सवाल है या कोई भी डाउट है या कोई भी आंसर आप टाइप करना है तो आप कहाँ पर करेंगे, चैट सेक्शन में जाकर करेंगे। यहाँ पर कैसे आना है आपको, यहाँ पर 3 बिंदु पर क्लिक करना है तो आपके पास ये सारे ऑप्शन आएंगे और उसमें आपको दिखेगा इन कॉल मैसेज। तो वहाँ पर क्लिक कर कर आप अपने सवाल, डाउट या फिर आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट है आपको समझना क्या, कि आपको जो भी क्वेश्चन पोल में पूछे जाते हैं, ठीक है, पोल में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्टिविटी पर आपको क्लिक करना है। अगर किसी के हिंदी में आता है तो हिंदी में आता है ये गतिविधि के नाम से। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास पोल आएगा। पोल आएगा तो पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास क्वेश्चन नंबर आएगा और उसके ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगेगा उस पर टिक करना है और फिर वोट कर देना, तो आपका आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पोल सेक्शन में अपना उत्तर देना है। चलिए अभी आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा था। हमारा लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि 2 अंकों की संख्याओं का गुणन हम कैसे करते हैं। ठीक है, उससे पहले हमने सीखा हुआ है क्या, कि जोड़ना हमने सीखा हुआ है। उससे पहले हमने सीखा हुआ है घटाना। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, 2 अंकों की संख्या के गुणन की। तो 2 अंकों की संख्या के गुणन की अगर बात करें तो यहाँ पर 45 और 15 दिया हुआ है। इन दोनों नंबर की गुणा करनी। ठीक है, इन दोनों नंबर की गुणा करनी है। तो पहले 5 की गुणा करेंगे, 5 में तो 5 पंजे 25 का 5 आएगा, यहाँ पर हाथ से लगेगा 2। ठीक है, 5 चौक 20 और 2 कितना होगा, 22। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस लगाते हैं, फिर 1 की गुणा करेंगे तो 1 की गुणा करेंगे तो 5 आएगा और 4 आएगा। तो अभी आ गया मेरे पास कितना, 5 और 2 और 5 कितना होगा, 7 और 2 और 4 कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, तो मतलब आपका आंसर कितना आ गया, 675। 675 आपका आंसर हो गया। मतलब 2 अंकों की गुणा आप इस तरीके से करेंगे। चलिए, अगर 2 अंकों की गुणा आपको आ गई है तो आप क्या करेंगे, ये एक एग्जाम्पल है जिसको आप जल्दी से आंसर देंगे चैट बॉक्स। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए चैट बॉक्स। 12 गुणा 18, 12 गुणा 18, 2 अंक के नंबर की गुणा 2 अंक के नंबर के साथ करनी है। चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। चलिए, ये जो एग्जाम्पल लिखा है इस एग्जाम्पल का आंसर आना चाहिए 12 गुणा 18। चलिए, सभी बच्चों का आना चाहिए आंसर चैट बॉक्स। वेरी, चलिए देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। कि हमें इकाई की गुणा इकाई के अंक की गुणा इकाई के अंक में करना है। पहले तो 8 8 दूनी 16, 16 का आ गया 6, हाथ से लगा 1। फिर 8 की गुणा इस दहाई के अंक में करना है तो 8 एकम 8 और 1 कितना होगा, 9। तो 9 आ गया, क्रॉस लगाया। 1 की गुणा करेंगे तो 12 ही आ जाएगा। ठीक है, तो 6, 9 और 2 11, 11 का 1 हासिल 1, तो ये आया बेटा 216। काफी बच्चों का आंसर सही था। किसी बच्चे का माइक ऑन हो गया तो बेटा माइक को बंद कर लेंगे। सब बात ध्यान रखेंगे बेटा, माइक ऑन नहीं होना चाहिए आपका, क्लास है ना डिस्टर्ब हो जाए। तो इस तरीके से हमें 2 अंकों के नंबर की गुणा करनी है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा, बाकी सभी बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। यस सर। चलिए, तो ये बेटा सभी बच्चों के लिए, जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है या स्क्रीन नहीं दिख रही है, आप इसको डिस्कनेक्ट करके रिजॉइन करें। ठीक है, और डेटा को ऑफ करके फिर उसको ओपन करेंगे, ऑन करेंगे और तब रिजॉइन करेंगे। यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं। अभी आगे बेटा रिकॉल टेस्ट है आपका। ठीक है, रिकॉल टेस्ट है, सभी बच्चे इसको सोल्व कर लीजिए क्वेश्चन को नोटबुक में, और उसके बाद इसका आंसर आप पोल सेक्शन में करेंगे। उसके बाद इसका जो आंसर है आप कहाँ पर करेंगे, पोल सेक्शन में करेंगे।
तो क्वेश्चन है 236 564 से कितना छोटा है। तो मैंने आपको बताया जब भी छोटा या बड़े की बात आती है तो आपको अंतर निकालना होता है। तो आप अंतर निकालेंगे। अंतर कैसे निकालते हैं, बड़ी संख्या में प्लस करना है। बेटा देखो क्या करना है, जहां पर भी छोटा या बड़ा आ जाता है तो अंतर निकालते हैं। अंतर निकालने का मतलब होता है माइनस करना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में। वेरी गुड। चलिए सर आपकी आवाज नहीं आ रही। काफी बच्चों का आंसर आ गया है। अभी मेरी आवाज आ रही है प्रीति राठी के नाम से जो बच्ची ज्वाइन है। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का पोल सेक्शन में आंसर आना चाहिए। सभी बच्चों का पोल सेक्शन में आंसर आना चाहिए। बेटा जब तक सभी बच्चों का आंसर नहीं आएगा क्लास को आगे नहीं लेकर जाएंगे। तो जल्दी से सभी बच्चे अपना आंसर कर दीजिए, फिर आगे हम क्लास को लेकर चलते। तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर करेंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। ठीक है, तो जल्दी जल्दी अपना आंसर कर देंगे जो बच्चे रह गए। देखिए काफ़ी बच्चे ज्वाइन है क्लास में, लेकिन अभी तक बहुत कम बच्चों का आंसर आया। सबको आता है पोल में जाना, पोल में कैसे जाते हैं सबको आता है। 3 बिंदु आपको दिख रहे होंगे। यस सर। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक्टिविटी आएगा, लास्ट ऑप्शन, या फिर गतिविधि के नाम से आ सकता है अगर हिंदी आपने कर रखा है तो। यस सर। ठीक है, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल आएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका आ जाएगा क्या, ऑप्शंस आ जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है उस पर क्लिक करेंगे और वोट करेंगे। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे आंसर कर देंगे। वेरी गुड। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। सर रुक जाओ अभी 5 मिनट। अभी पोल बंद कर दिया बेटा मैंने। अभी आप चैट बॉक्स में अपना आंसर कर सकते। ठीक है, जिसके पास पोल नहीं आया था वो चैट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पर क्या बोला गया है कि छोटा बोला गया है, यह नंबर इससे कितना छोटा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। मैंने बोला है आपको कि छोटा आता है या फिर बड़ा आता है, आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। वेरी गुड। तो माइनस करेंगे, 564 में से 236 को माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इकाई के अंक को इकाई के अंक से माइनस करना है, लेकिन ये 6 ये 4 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पड़ोसी से उधार लेना पड़ेगा। एक ले लीजिए, इससे एक उधार उधार लेंगे इससे, तो यहाँ पर तो हो जाएगा 14, यहाँ पर बचेगा 5 पड़ोसी के पास। ठीक है, तो 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 8, और 5 में से 3 जाएगा तो 2, और 5 में से 2 जाएगा तो 3। तो ये आया आपका आंसर 328। 328। ठीक है, लेकिन कितने ही बच्चे हैं ना फिर से वही गलती करते हैं। कुछ बच्चे फिर से वही गलती कर रहे हैं कि आप नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर दे रहे हैं कि 6 में से 4 गया तो 2 बचा, 6 में से 3 गया तो 3, और 5 में से 2 गया तो 3, है ना, तो 332। तो ऐसा नहीं करना है बेटा, है ना, ऐसा नहीं करना है, आपको ऊपर से ही माइनस करना है। चलिए, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 328 आ रहा है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। वेरी गुड। चलिए आगे आ जाते हैं। अभी तो ये तो हमने सीखा कि जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। अभी हम बात करेंगे कि 3 अंकों की संख्याओं का गुणन। 3 अंकों की संख्याओं का गुणन, तो सभी नोट करते जाएंगे और स्क्रीनशॉट भी लेते जाएंगे। 3 अंकों की संख्याओं का गुणन की बात कर रहे हैं। तो मैंने क्या बताया आपको कि जो भी हमारे पास नंबर है जिससे हमें गुणा करनी है, उसके इकाई के अंक को तीनों अंक में गुणा करेंगे। मतलब 0 की गुणा आपको 7 में भी करना है, 5 में भी करना है, 3 में भी करना है, और 0 की गुणा किसी भी नंबर से करते हैं तो 0 आता है। तो इसका मतलब हुआ 0 0 0। ठीक है, क्रॉस लगाया। उसके बाद 6 की गुणा करेंगे तो 6 सत्ते 42, तो 42 का आ गया 2 और 4 लग गया हासिल। ठीक है, 6 की गुणा 5 में करेंगे तो 6 पंजे 30, 30 और 4 कितना होगा, 30 और 4 34, 34 का 4 हासिल लग गया 3।
ठीक है। तो 6 की गुणा करेंगे, 6 × 18 और 3 कितना हो गया 21, तो 21। अभी फिर से क्रॉस लगाया, यहाँ पर क्रॉस लगाया और यहाँ पर 1 की गुणा करेंगे तो आएगा 7, 5, 3। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आने लगे हैं। और अभी हम इनको जोड़ देंगे। अभी हमें क्या कर देना है, जोड़ना है। 4 और 7 11, 11 का 1 हासिल लगा, 1, 1 और 1 2 और 5 7। ठीक है, 2 और 3 5। वेरी गुड, तो काफी बच्चों का आंसर सही आया है कि 57,120 आंसर आ रहा है। तो यही आंसर हमारा आ रहा है 57,120। चलिए, अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई है तो सभी बच्चे इस एग्जाम्पल का आंसर बताएंगे। 208 178, 208 178 की गुणा करनी है आप। चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए बेटा सभी बच्चों को। जल्दी से सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व करेंगे क्वेश्चन को और फिर अपना आंसर देंगे। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा चैट बॉक्स में। नोटबुक में सोल्व कर लीजिए, पहले गुणा कर लीजिए और फिर आंसर। वेरी गुड, चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलिए जल्दी जल्दी करेंगे बेटा, शाबाश, गुड। चेक करते हैं अब कि किसका आंसर सही आ रहा है। चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इकाई के अंक की गुणा तीनों नंबर में, है ना। 8 की गुणा तीनों में, 8 8 64, 64 का 4 हासिल 6। ठीक है, तो 8 की 0 में करेंगे तो 0, 0 और 6 6। ठीक है, 8 दूनी 16। अभी 7 की गुणा करेंगे, 7 8 56 का 6 हासिल 5। ठीक है, 5 की गुणा करेंगे 0 में और 5 जोड़ेंगे तो 5 आ गया, 7 दूनी 14। चलिए 1 की गुणा करेंगे अब तो आएगा 8 0 2। अभी देख लेते हैं, 4, 6 और 6 होता है 12, 12 का 2 हासिल 1। ठीक है, 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 की 0 हासिल 2। ठीक है, 2 और 1 3 और 4 7, 7, 1 और 2 3। वेरी गुड, तो 37,024 आंसर, 37,024। वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर सही है। तो यहाँ तक हमने सीखा कि 3 अंकों के नंबर की गुणा हम कैसे करते हैं, है ना। 3 अंकों के नंबर की गुणा हम कैसे करते हैं। तो हमारा आंसर आ गया ये 57,120 आया था और उसका 37,024 आया था। वेरी, चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है वो आपको देखने हैं। देखिए इसको कैसे समझेंगे आप, कि इससे पहली क्लास में हमने देखा कि अगर हम किन्हीं भी दो संख्याओं को, प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो हमेशा एक प्राकृतिक संख्या आती है। किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो हमेशा एक पूर्ण संख्या आती है। ठीक है, ये चीजें हमने समझी थी। उसके बाद हमने समझा कि दो संख्याओं को अगर हम घटा रहे हैं, दो प्राकृतिक संख्याओं को अगर घटा रहे हैं तो प्राकृतिक संख्या आ भी सकता है और नहीं भी। बेटा अभी समझेंगे, अभी आंसर की बात नहीं कर रहे। ठीक है, अभी हम आंसर की बात नहीं करते, ये आंसर हमें आते हैं। अभी मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको आप समझिए। प्लस की बात कर रहे थे तो दो प्राकृतिक संख्याओं या दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ना हमेशा एक प्राकृतिक संख्या या फिर पूर्ण संख्या आती है। लेकिन जब हम घटाते हैं तो आ भी सकती है और नहीं भी। उसी तरीके से पूर्ण संख्या आ भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, इसके लिए घटाने के लिए, तो घटाने के लिए हमने सीख लिया, जोड़ने के लिए हमने सीख लिया। जोड़ने के लिए आता ही आता है और घटाने के लिए आ भी सकता है और नहीं भी। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं गुणा के लिए, तो जब हम 2 की गुणा 0 में कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। ठीक है, ये भी एक पूर्ण संख्या है, ये भी एक पूर्ण संख्या है और ये भी एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पर 5 की गुणा 2 में कर रहे हैं तो 10 आ रहा है। ये भी एक पूर्ण संख्या, ये भी एक पूर्ण संख्या, ये भी एक पूर्ण संख्या। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम गुणा करते हैं, दो पूर्ण संख्याओं की गुणा करेंगे तो हमेशा एक पूर्ण संख्या आएगी। दो प्राकृतिक संख्याओं की गुणा करेंगे तो हमेशा एक प्राकृतिक संख्या आएगी। ठीक है, हमेशा हमेशा आएगी। चलिए अभी बताएंगे, तीनों का पता चल गया। प्लस में पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या ही आती है, माइनस में आ भी सकती है और नहीं भी, लेकिन गुणा करने में आती ही आती है। अभी बताएंगे बेटा सभी बच्चे, समझ में आया ये?
ये यस समझ सर। में? यस सर। यस सर। चलिए चैट बॉक्स में बेटा वाई लिखेंगे अगर समझ में आ गया तो। वेरी गुड। चलिए समझ में आ गया है तो अभी आगे आ जाते हैं। आगे भी बेटा यही पॉइंट लिखा है कि दो या दो से अधिक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं का गुणन भी एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही होता है हमेशा। ठीक है, अगर इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर की गुणा करते हैं आप, जैसे मैंने लिखा 5 गुणा 51 या 11, तो कितना आएगा? 55 आएगा। तो ये भी एक प्राकृतिक संख्या है, ये भी एक प्राकृतिक संख्या है और ये भी एक प्राकृतिक। चलिए अभी आ जाते हैं आगे। आगे देखेंगे बेटा, स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, उसका आंसर सभी बच्चों को पोल सेक्शन में देना है। और बेटा जितने भी बच्चे ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, तो पहले आप सोल्व कर लीजिए, पहले आप सोल्व कर लेंगे नोटबुक में। सर और आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा बाकी बच्चे बोलेंगे क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? यस यस। ठीक है, तो जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही है वो प्रॉपर नेटवर्क पर बैठिए आपके, या फिर आप क्या करेंगे, रिजॉइन कीजिए क्लास को। चलिए सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अपनी नोटबुक में और इसका आंसर देंगे पोल सेक्शन में। बेटा पोल सेक्शन में इसका आंसर देंगे। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन। जितने भी बच्चे ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चों का आंसर पोल सेक्शन में आना चाहिए। वेरी गुड। चलिए सब बाकी बच्चे भी आंसर करते रहेंगे बेटा, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में। ठीक है, और जिसको पोल सेक्शन में जाना नहीं आता वो समझ लीजिए, यहाँ पर 3 बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, आपकी राइट कॉर्नर पर एक्टिविटी सबसे लास्ट ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो पोल आएगा, पोल पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस आ जाएंगे, जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पर टिक टिक करेंगे और फिर वोट कर देंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पोल सेक्शन में अपने उत्तर देने, सभी बच्चों को अपना उत्तर देना है। और जब तक सभी बच्चों के उत्तर नहीं आ जाएंगे हम क्लास को आगे नहीं लेकर जाएंगे। तो इसलिए जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चों के आंसर आ जाएंगे। मैंने अभी आपको बता भी दिया है कि किस तरीके से आप पोल के अंदर जाएं। ठीक है, जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया है मैं चैट सेक्शन ओपन करूंगा और चैट सेक्शन में अपना उत्तर दें। ठीक है, लेकिन अभी सभी बच्चों को जिनके पास पोल आया है उनको अपना उत्तर पोल सेक्शन में ही देना। शाबाश, काफी बच्चों के उत्तर आ गए हैं लेकिन अभी काफी बच्चे रह गए हैं, तो जल्दी से अपना उत्तर कर देंगे बेटा। जल्दी अपना उत्तर कर देंगे जो बच्चे रह गए हैं, काफी बच्चे रह गए हैं अभी, जल्दी से अपना उत्तर करेंगे ताकि फिर हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करें। जल्दी सभी बच्चे अपना उत्तर कर देंगे, अभी 10 सेकंड का समय और दे रहा हूं मैं आपको, जल्दी अपना उत्तर कर दें। जो भी बच्चे रह गए हैं जल्दी अपना उत्तर देंगे पोल सेक्शन में। वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे उत्तर करेंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना उत्तर दे देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने अभी बंद कर दिया। यस बेटा, गुड इवनिंग। और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है, तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में अपना आंसर कर सकते। अभी यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, 3 अंकों का नंबर है आपके पास और 3 अंक के नंबर से ही गुणा करना। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अभी 6 की गुणा तीनों नंबर में करेंगे, तो 6 तिया 18, 18 का 8 हासिल लग गया गुड 1। इवनिंग सर। यस बेटा, गुड इवनिंग। चलिए अभी क्लास को आप प्रॉपर तरीके से लेंगे। ठीक है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आप बेटा एक काम करेंगे, आप रीजॉइन कीजिए क्लास को।
चलिए देखेंगे सभी बच्चे अभी कि 6 एकम 6, ठीक है, और 6 एकम 6 और एक यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, 6 पंजे 30, ठीक है। अभी यहाँ पर क्रॉस लगाया, अभी 3 से गुणा करेंगे, 3 किया 9, फिर 3 की गुणा 1 में करेंगे तो 3 एकम 3, 3 की गुणा 5 में करेंगे तो 3 पंजे 15, फिर क्रॉस लगाया, एक यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे, 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, फिर से 1 एकम 1 और 5 एकम 5। अभी सभी को जोड़ दें, सभी को ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8, 7 और 9 को अगर हम जोड़ेंगे तो 16, 16 का 6 हासिल 1, ठीक है, 3 3 6 और 1 7, 5 और 3 8 और 1 9, 5 और 1 6, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 69,768, 69,768 आपका आंसर आ। तो मतलब ए ऑप्शन तो नहीं होगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा, 69,768। चलिए काफी बच्चों का उत्तर सही आया था, ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं आगे, तो इसका बी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो जिन बच्चों का बी आया है उन बच्चों का आंसर सही। चलिए आगे आ जाते हैं। अभी आगे फिर से स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन और दिख रहा है, ठीक है। इसका भी आंसर आपको कहाँ पर करना है, पोल सेक्शन में करना है। इसका भी आंसर आप कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में करेंगे। चलिए तो सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चैट सेक्शन में कोई आंसर नहीं कर पाएगा, चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया आपका। पोल सेक्शन में आंसर करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट 2-3 क्लास में हमने ये क्वेश्चन किए थे ऐसे, तो सभी बच्चों का आंसर आ जाना है, सभी बच्चों का पोल सेक्शन में आंसर आ जाना है। चलिए देखकर फिर क्वेश्चन आंसर नहीं करते दिखा रहे। हैं। क्या हुआ बेटा, क्वेश्चन नहीं दिख रहा आपको? यस सर। बेटा फिर से रीजॉइन कीजिए क्लास को, क्लास को रीजॉइन कीजिए। चलिए बाकी सभी बच्चे अपना जल्दी से आंसर कर देंगे पोल सेक्शन में। बेटा जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, ठीक है। वेरी गुड, चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्लास बेटा उतना ही लेट होती है जब तक आपके आंसर नहीं आ जाते हैं, हाँ। तो जल्दी से अपने आंसर कर देंगे सोल्व करके क्वेश्चन को, और जिनके पास पोल नहीं आया है मैं चैट सेक्शन ओपन करूंगा, वो चैट सेक्शन में उत्तर कर सकते। तो अभी जिनके पास पोल आ गया है वो जल्दी अपना आंसर करें। बेटा अभी काफी बच्चे रह गए हैं, वो जल्दी से अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चलिए शाबाश, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे जो बच्चे रह गए हैं अब। चलिए 5 से 6 बच्चे और रह गए हैं, जल्दी से अपना आंसर कर दें, बाकी बच्चे भी जल्दी अपना आंसर कर दें। अभी 5 सेकंड के बाद मैं बंद करने वाला हूं, तो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे बेटा। 1 2 3 4 5, ठीक है। पोल सेक्शन मैंने अभी बंद कर दिया है आपका, और चैट सेक्शन ओपन कर दिया है, तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकता है, ठीक है बेटा। काफी बच्चों के आंसर सही आए हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने ए लगाया है। अब ये पता नहीं क्यों लगाया है ए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को तो मैंने बोला है जो नॉन जीरो नंबर है उनकी आप गुणा कर दीजिए। तो 31 की गुणा आप 1 में कर दीजिए, तो 31 आएगा और 3 जीरो लगा दीजिए, तो आंसर हो गया बेटा 31,000। तो अभी भी जिस बच्चे का ए आंसर आ रहा है वो ध्यान से समझ लेंगे, ठीक है। और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 अंकों का, ये 4 अंकों का नंबर है, पहले ये लिखा बड़ा नंबर, फिर छोटा नंबर लिखा जिससे गुणा करना है 31 से। 1 की गुणा करेंगे सारे नंबर में तो यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। अभी 3 की गुणा करेंगे तो 0 0 0 3, अभी सबको जोड़ देंगे 0 0 0 1 3, 31,000। तो आपका आंसर आ रहा है 31,000, ठीक है। 31,000 आपका आंसर आ रहा है, तो मतलब डी ऑप्शन आपका सही, डी ऑप्शन आपका सही। चलिए
अभी सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे भाई लिखकर कि सभी को समझ में आया है या नहीं। जहां तक सभी को समझ में आया है या नहीं चैट बॉक्स में लिखकर बताएं। चलिए सब बात। तो अभी हम आ जाते हैं आगे। आगे देखेंगे बेटा, आगे हमारे पास ऑपरेशन है क्या, भाग। अभी तक 3 सक्रियाएं हमने पढ़ी है, ऑपरेशन हमने पढ़े हैं। नंबर 1 जोड़ना, नंबर 2 घटाना, नंबर 3 गुणा करना। अभी चौथा हमारे पास आया है भाग करना, ठीक है, डिवीजन करना। तो भाग करने से पहले कुछ बिंदु हमारे पास है, कुछ पॉइंट हमारे पास है, उनको आपको याद रखना है कि कैसे उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप याद रखें। चलिए देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमारे पास है। क्या है पहला महत्वपूर्ण बिंदु, किसी संख्या को स्वयं भाग करने पर भागफल प्राप्त होता है। कितना, 1, ठीक है। किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग करने पर 1 प्राप्त होता है। देखो लिखा भी गया है कि 5 को 5 से भाग करते हैं तो 1 आता है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ए को ए से अगर भाग करेंगे तो 1 आएगा, ए को अगर ए से भाग करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट देखेंगे, किसी संख्या ए में 1 से भाग करने पर भागफल ए प्राप्त होता है। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो कि ए में अगर आप 1 से भाग कर रहे हैं तो हमेशा ए ही आएगा। देखो यहाँ पर देखा भी गया है क्या, 5 को 1 से अगर भाग करते हैं तो 5 ही आता है। जैसे मैं अगर बोलूं कि 15 को अगर 1 से भाग करूंगा तो हमेशा 1 ही आएगा, वो 15 ही आएगा, ठीक है, 15 ही आएगा। तो सभी बच्चे इसका एक तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, और इसको नोट भी करते जाएंगे। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नोट भी करते जाएंगे। चलिए, तो यहाँ इसका मतलब हुआ क्या कि अगर हम किसी भी संख्या को 1 से भाग करते हैं तो वही संख्या आती है। चलिए चैट बॉक्स में बताएंगे सभी बच्चे, अगर ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए हैं तो वाई टाइप करें। वेरी गुड। चलिए अभी तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे, तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि 0 में किसी संख्या ए से भाग करने पर भागफल 0 ही प्राप्त होता है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा, चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। मैं फिर से इसको एक बार दोहरा देता हूँ, ठीक है। सेम संख्या को सेम संख्या से भाग करते हैं तो 1 आएगा, ठीक है। किसी भी संख्या को 1 से भाग करते हैं तो वही संख्या आती है। अभी तीसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं, 0 में किसी भी संख्या को भाग करने पर हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। जैसे 0 को 5 से भाग किया तो 0, 0 को 1005 से भी अगर भाग करेंगे तो ही 0 आएगा। 0 से अगर किसी भी संख्या 11 को भाग किया तो 0 ही आएगा, ठीक है। अभी लास्ट वाले पॉइंट की बात करते हैं। लास्ट वाला पॉइंट बेटा, इन दोनों पॉइंट को ध्यान से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों। ये दोनों तो अच्छे से समझ में आ जाते हैं लेकिन इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो जाती है, तो ध्यान से समझेंगे। अगर 0 से किसी भी नंबर को भाग करेंगे तो वो परिभाषित ही नहीं है, हम बता ही नहीं सकते कि क्या आंसर आएगा। मतलब 0 अगर नीचे आ जाता है तो हम नहीं बता सकते क्या आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि ये होता है अंश, इसको अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं। अगर हर के नीचे क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, हर की जगह पर 0 आ जाता है तो हम नहीं बता सकते क्या आंसर आएगा, ठीक है। हम क्या बोल देते हैं, अनंत बोल देते हैं, इन्फिनिटी बोल देते हैं, या फिर हम बोल देते हैं परिभाषित ही नहीं है, अपरिभाषित। क्या ये चारों पॉइंट समझ में आ गए सबको? अगर समझ में आए हैं तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। वेरी गुड। चलिए मतलब कि आपको समझ में आ रहा है। अभी बेटा अगर समझ में आया है सभी बच्चों को तो ये आप बताएं, चैट बॉक्स में आंसर आने चाहिए बेटा, सबके चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। मैंने लिखा 102 डिवाइड 102, बताइए कितना आंसर होगा बेटा। जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो वो आंसर कर सकते हैं, वो अपने डाउट को पूछ सकते हैं। जिस भी बच्चों को समझ में नहीं आया है तो अनम्यूट करके अपने आंसर को पूछ सकते हैं। चलिए वेरी गुड, सभी का आंसर आ रहा है 1। दूसरा बताएंगे बेटा, तो ये पहला पॉइंट था, मैं फिर से बता रहा हूँ इसको।
सेम संख्या को सेम संख्या से भाग करते हैं तो 1 आता है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? दूसरा पॉइंट है कि किसी भी संख्या को अगर 1 से भाग करेंगे, बताइए आंसर क्या आएगा? चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, चैट बॉक्स में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, तो वही संख्या आती है। ये दूसरा पॉइंट था। अभी तीसरे पॉइंट की बात करेंगे कि अगर 0 में किसी भी संख्या से भाग करते हैं, किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो कितना आंसर आता है? वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर सही आ रहा है, 0 आता है। चलिए चौथा बताएंगे, अगर किसी भी संख्या में 0 से भाग करते हैं तो क्या आता है? सभी का आंसर आना चाहिए बेटा चैट बॉक्स में। नो लिमिट, वेरी गुड, काफी बच्चे 0 0 लिख रहे हैं। तो 0 तो नहीं आएगा बेटा इसका आंसर। मैंने आपको बोला था परिभाषित ही नहीं है, हम बता ही नहीं सकते हैं। इन्फिनिटी आप लिख सकते हैं, वेरी गुड, परिभाषित ही नहीं, ठीक है, मतलब बता ही नहीं सकते हम इसका आंसर क्या होगा। नो लिमिट, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, मतलब ये चारों पॉइंट अभी आपको समझ में आ गए। अभी हम आ जाते हैं आगे। आगे देखो बेटा क्या लिखा है, भाग डिवीजन, है ना। तो जब हम 2 नंबर को भाग करते हैं, 2 नंबर जो भाग में दिए जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं उसको हम अच्छे से समझेंगे पहले। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 2 संख्या ए और बी के लिए, मतलब ये दोनों संख्या कुछ भी हो सकता है। मैंने लिखा ए मेरे पास कितना है 4 और बी मेरे पास कितना है 12, है ना। यदि हम बी में ए से भाग करते हैं, मतलब बी में हम किससे भाग कर रहे हैं? ए से भाग कर रहे हैं, 4 से भाग कर रहे हैं, तो उसे हम कैसे लिखते हैं? बी डिवाइड ए लिखते हैं। एक तो बी बटे ए, और दूसरा हम लिखते हैं क्या? बी भाग ए, जिसका अर्थ क्या होता है? बी में ए से भाग करना, ठीक है। मतलब कहीं पर लिखा हुआ है कि 12 बटे 4, तो इसका मतलब है 12 में 4 का भाग देना। कहीं पर लिखा हुआ है 12 भाग 4, इसका मतलब क्या है? 12 में 4 का भाग करना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर यही लिखा गया है कि बी डिवाइड ए का मतलब है बी बटे ए, ठीक है। तो जो पहला वाला होता है उसको हम अंश बोलते हैं और जो दूसरा वाला होता है उसको हम हर बोलते हैं। तो ये अंश और ये हर। तो यहाँ बी बटे ए का मतलब क्या है? बी में ए का भाग करना। तो ये तो आपको पता है ऐसा लिखा जाता है ना। इसको हम बोलते हैं भाजक, जिससे भाग करते हैं उसको बोलते हैं भाजक, और इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजर। जिसको भाग किया जाता है उसको बोला जाता है भाज्य, और इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। यहाँ तक अगर समझ में आया है सभी बच्चों को तो वाई टाइप करें। यहाँ तक अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। सर अगर जी, किस बोलिए बेटा। सर जी एक बार और समझा दो। कौन सा? ये जो आपने सर यही वाला क्वेश्चन एक बार और समझा दो। चलिए देखिए। सर रिपीट कर दो प्लीज एक बार। ठीक है बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं है समझने के लिए, ज्यादा कुछ खास नहीं है। यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपके पास 2 नंबर ऐसे भाग में लिखे गए हैं, है ना, 2 नंबर ऐसे भाग में लिखे गए हैं, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? बी बटे ए लिख सकते हैं। तो है ना, बी बटे ए लिख सकते हैं। बी को ऊपर रखना है, ए को नीचे रखना है। या दूसरा तरीका, ये तो पहला तरीका, दूसरा तरीका या फिर हम लिखेंगे ए से भाग करना है बी को, ए से भाग करना है बी को। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बी में ए से भाग करना। जैसे मैंने लिखा 12 बटे 12 भाग 4, तो 12 भाग 4 का मतलब होगा 12 बटे 4। 4 से आपको भाग करना है, किसको भाग करना है? 12 को भाग करना है, ठीक है। तो 4 को हम क्या बोलते हैं? 4 को हम बोलते हैं भाजक, और 12 को हम बोलते हैं भाज्य। इतना सा आपको समझ, बताइए अभी समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। सर तो अगर समझ में आ गया है तो Yes, अभी sir. हम आ जाते हैं आगे, ठीक है। देखो आगे आपको क्या दिख रहा है? एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसको आपको क्या करना है? भाग करना है, ठीक है। भाग करना है, 8 से भाग देना है। अब हमने भाग तो सीखे हैं,
लेकिन इसको हमें ध्यान से करना है भाग, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, 8 से भाग करना है, 5 को नहीं कर सकते, छोटा नंबर है, तो 2 नंबर हमें लेने पड़ेंगे, मतलब 57 को भाग करना पड़ेगा। और 57 को भाग करने के लिए 8 का पहाड़ा आपको आना चाहिए, है ना, 8 का पहाड़ा आपको आना सर चाहिए। 8 7 56। वेरी गुड, 8 7 56, ठीक है। तो मतलब 8 का पहाड़ा आपको ऐसा पढ़ना है कि या तो 57 आ जाए या 57 से छोटा है ना, या तो कितना है 57 आए या 57 से छोटा है। तो 8 सत्ते होता है 56 और 8 अट्ठे होता है 8 64, 7 है ना। 64। तो 64 को तो हम नहीं ले सकते क्योंकि बड़ा आया है, हमें छोटा लेना है 56, ठीक है। माइक बंद रखेंगे बेटा, माइक, हाँ माइक बंद रखेंगे, माइक ऑन हो गया है आपका बेटा, माइक बंद रखेंगे, जिस भी बच्चे का माइक ऑन है माइक को बंद कर लेंगे। चलिए आगे देखेंगे। तो 8 सत्ते 56, तो 56 हमें यहाँ पर लिखना है 56, ठीक है। अभी माइनस करेंगे तो 7 में से 6 जाएगा 1, 5 में से 5 जाएगा तो 0। अभी 5 को उतार लेंगे यहाँ पर, तो 5 आया, ठीक है। अभी 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है, या तो 15 आ जाए या 15 से छोटा है। तो 15 से तो छोटा हमारे पास क्या, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 को हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो 8 एकम 8 हमने लिखा, तो हमारे पास बचा 7। पॉइंट में आंसर नहीं निकालना है बेटा अभी, ठीक है, पॉइंट में हम बाद में बात करेंगे, अभी हमें बस शेषफल छोड़ देना है। तो इसको हम बोलते हैं शेषफल, जो हमारा बचा है इसको बोलते हैं शेषफल, और इसको बोला जाता है भागफल, ठीक है, इसको बोला जाता है भागफल। ये होता है भाज्य, ये हमने पीछे भी देखा था, और ये वाला होता है भाजक। तो ये सारे जो आपको बताए गए हैं, ठीक है, वो आपको याद रखने हैं किसको क्या बोलते हैं। चलिए इसका सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नोट भी कर लेंगे, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे और नोट भी कर लेंगे। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे और नोट भी कर लेंगे। वेरी गुड। तो यहाँ पर आपको बताया गया है, क्या बताया गया है, जिससे भाग करते हैं वो तो होता है भाजक, जिसमें भाग किया जाता है वो हो जाता है भाज्य। मतलब ये नंबर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 575 भाग 8, तो उसको हम क्या लिखते हैं 575 बटे 8, या फिर हम लिखते हैं ये 8 575 ऐसे, ठीक है। जो हमारे पास यहाँ पर बचता है नीचे उसको बोलते हैं शेषफल, मतलब कि रिमाइंडर। और यहाँ पर जो हमारे पास आता है इसको बोलते हैं भागफल, मतलब कि क्वोशिएंट। चलिए तो ये नाम आपको याद रखने हैं। एक ये बेटा थ्योरम है, ये आपको याद रखनी है ना, इसको आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या है कि आप आंसर को कैसे चेक करेंगे। क्या लिखा गया है देखो, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अभी यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भाज्य क्या है, चैट बॉक्स में बताएंगे बेटा। यहाँ पर ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसका भाज्य क्या है, क्या भाज्य है इसका, चैट बॉक्स में आंसर देंगे 575। वेरी गुड। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 575। अभी बताएंगे इसका भाजक क्या है, भाजक, इसका भाजक क्या है 8। वेरी गुड, इसका भाजक है 8 गुणा भागफल क्या है, भागफल वेरी गुड 71 इसका भागफल है। अभी शेषफल क्या है, शेषफल, शेषफल कितना है, वेरी गुड 7 इसका शेषफल है। अभी आप इसको गुणा कीजिए, 8 एकम 8 और 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 प्लस 7, ठीक है। अभी आप इसको जोड़ते हैं अगर, तो आपका आता है 575। देखिए दोनों बराबर आए हैं, 575 इधर भी है 575 इधर भी है। बेटा माइक ऑन हो गया, माइक को बंद कर दो। तो अगर दोनों बराबर आते हैं तो इसका मतलब होता है क्या कि हमने भाग सही किया है। अगर दोनों बराबर आते हैं तो इसका मतलब हमने भाग सही किया है, वरना भाग हमने गलत किया, ठीक है। चलिए
अगर समझ में आया है तो अभी हम आगे आ जाते हैं। ठीक है बेटा, किसी का माइक ऑन हो गया, माइक को बंद कर लेंगे। माइक को बंद कर लेंगे जिस भी बच्चे का माइक ऑन है। चलिए वेरी गुड। अभी यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 24 36 को आपको भाग करना है 12 से, तो आप क्या क्या लिख सकते हैं इसको? आप ऐसे लिख सकते हैं 2436/12। दूसरा आप क्या लिख सकते हैं कि 12 से आपको भाग करना है किसको? 2436। ठीक है, तो बेटा ध्यान से, यहीं पर मिस्टेक होती है सभी बच्चों की, तो ध्यान से इसको भाग करना है और फिर आंसर देना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं पर मिस्टेक करते हैं सभी बच्चे। इसी टाइप के जो भाग होते हैं यहीं पर सभी बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो सबका आंसर ध्यान से करना है, सबको आंसर अपना ध्यान से करना है। चलिए अभी दो आंसर आ रहे हैं चैट बॉक्स में, एक तो आ रहा है 23 और एक आ रहा है 223, वो 203। चलिए, तो जिनका 23 आंसर आ रहा है उनका शेषफल कितना आ रहा है बेटा? शेषफल कितना आ रहा है? शेषफल 0 आ रहा है। चलिए, और जिनका 203 आ रहा है उनका शेषफल कितना आ रहा है? उनका भी 0 आ रहा है। चलिए तो देख लेते हैं अभी, मतलब भागफल हमारे पास 2 आ गए हैं, भागफल तो हमारे पास 2 आ गए हैं। ठीक है, एक तो 23 आ गया है और एक 203। भागफल हमारे पास 2 आए हैं, एक तो आया है 23 और एक आया है 203। अभी चेक कर लेते हैं पहले हम किसका भागफल, मतलब किसने भाग सही किया है। हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या था? हमारा फॉर्मूला था भाजक बराबर भागफल, नहीं, क्या था हमारा? भाज्य। हमारा था फॉर्मूला क्या था? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, ये था हमारे पास। तो भाज्य तो हमारे पास ये नंबर है, इसको हम भाज्य बोलते हैं। ये भाज्य हमारे पास है 2436। भाजक हमारे पास ये है 12, और भागफल अगर मैं 23 लेता हूं, देख लीजिए, भाज्य अगर भागफल अगर मैं 23 लेता हूं तो 23 मैंने यहां पर रखा और शेषफल 0, तो 12 किया होता है 36, 36 का 6 यहां से लग गया 3, 12 दूनी 24 और 3 27। ठीक है, प्लस 0, तो आपका आंसर आया 276। क्या 276 2436 के बराबर है? नहीं आ रहा है, तो मतलब हमारा जो डिवीजन है, जो हमने भाग किया है वो गलत किया। जो हमने भाग किया है वो हमने क्या किया है? गलत किया। ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। अभी हम बात कर लेते हैं कि अगर ये आंसर नहीं है तो हम रखकर देखते हैं 203। तो हम रखकर देखते हैं 203, तो 2436, भाजक हमारे पास 12 ही है, भागफल हमने रखा 203 और शेषफल 0। अभी देखेंगे, अभी गुणा करेंगे, तो 12 की गुणा करेंगे 3 में, 12 किया 36 का 6 हासिल 3 लग गया। 12 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 और 3 3 आ गया, 12 दूनी 24, तो आपका आंसर आ रहा है सही। वेरी गुड, आपका कितना आंसर आ रहा है? सही आ रहा है, तो 203 आपका सही आया है। ठीक है, तो वो बच्चे ध्यान देंगे। अब कौन से बच्चे जिनका आंसर 23 आ रहा था उनका आंसर गलत है। तभी मैं आपको बोल रहा था कि इस टाइप के जो भी डिवीजन है, जो भी भाग है, वो आपको अच्छे से समझकर करने हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे हम भाग करेंगे, कैसे हम इसको भाग करेंगे। 12 से करना है तो 12 का पढ़ा मैंने लिख लिया, 12 कम 12, 12 दूनी 24 और 12 किया 36। ठीक है, तो यहाँ पर दो नंबर है 24, या तो 24 आ जाए या फिर 24 से छोटा, तो 24 आ रहा है, 12 दूनी 24, तो 12 दूनी 24, माइनस करा तो पूरा कैंसिल हो गया। अभी देखो हमने निकाला 3, 3 यहाँ पर हमने उतारा
तो 3 तो 12 से छोटा है ना, 3 तो 12 से छोटा है, नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा, हमको 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्यों लेना पड़ेगा 0? यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 12 की गुणा 0 में करेंगे तो 0, तो या तो 3 आ जाए या फिर 3 से छोटा, 3 से छोटा छोटा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 12 की गुणा 0 में करी तो 0 आया, माइनस करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो 12 गुणा 0 0, ठीक है, और 3 हमारा बच गया। अभी आप 6 को उतारेंगे, 6 आपने उतारा तो 12 तिया 36, 12 तिया 36, तो अभी आपका आंसर आ गया, कितना आंसर आया, 203। अभी आपका आंसर आया 203। ठीक है, चलिए अभी बताएंगे सभी बच्चे, समझ में आया सबको? अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। सभी बच्चों को समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। चलिए वेरी गुड, सबको समझ में आ गया है। तो अभी यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर जो शेषफल है वो कितना है, 0 है। ठीक है, शेषफल कितना आया है, 0, और भागफल हमारे पास आया है 203। और ये तो हमारे पास वही होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, भाजक, और इसको बोलते हैं भाज्य। सभी को नाम याद हो जाने चाहिए, सभी को नाम याद हो जाने चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, आगे आ जाते हैं अभी। तो ये हमारे पास आंसर आ रहे थे, है ना, शेषफल 0, भाजफल हमारे पास 203। अगर सभी को समझ में आया है तो सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। 4 से भाग देना है किसको, 40 नहीं, 40 नहीं लिखते हैं, 40 नहीं लिखेंगे हम, मैंने लिखा यहाँ पर 28 1 2 0, 28 1 2 9। चलिए, तो सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए 4 2। कितना इसका भागफल आ रहा है, सबका आंसर आना चाहिए। भागफल कितना आ रहा है, सिर्फ भागफल आपको बताना, सिर्फ भागफल आपको बताना। किसी का 703, किसी का 732। चलिए आगे देखते हैं, किसी का 701, आगे देखेंगे, किसी का 7032, किसी का 703। चलिए चलिए, तो आगे चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। तो 4 से आपको करना है, 4 से भाग करना है, तो 4 सत्ते 28, कैंसिल हो गया। 1 को उतारा हमने, तो 1 तो फिर से छोटा आ गया भाई, छोटा आ गया है तो यहाँ पर हमें 0 लेना पड़ेगा। और अब हम उतारेंगे 2, तो 4 तिया होता है 12, 4 तिया 12। अभी हम उतारेंगे 9, तो 4 दूनी 8। वेरी गुड, तो यही हमारा आंसर आ रहा है, 7032 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, ये शेषफल है, ये भागफल है, ये भाजक है, ये भाज्य। आप इसको खुद से चेक करेंगे, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप ही चेक करना है। भाजक, ठीक है, जो फॉर्मूला होता है वो आपको लिखना है, क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। ये आपका होमवर्क है, ये आप चेक करेंगे कि इससे आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। चलिए, तो आगे आ जाते हैं। अभी आगे देखेंगे बेटा, फिर से एक उदाहरण आपको दिख रहा है यहाँ पर, क्या लिखा गया है, यदि कक्षा में कुल 25 पेन है, कितने पेन है टोटल, 25 पेन है, और उसे 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, तो प्रत्येक बच्चे के पास कुल कितने पेन आएंगे, कितने कितने पेन आएंगे सभी बच्चे के पास, वेरी गुड, 5 ही पेन आएंगे। देखो कैसे, 25 में 5 से भाग देना पड़ेगा, जहां पर भी बांटने की बात आती है वहां पर आपको क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, तो 5 को 25 से भाग करेंगे तो 5 पंजे 25, 0 हमारे पास बच गया। तो 0 तो हमारा क्या है, शेषफल है, और 5 हमारा क्या है, भागफल है। ठीक है,
इसको बोलते हैं हम क्या, भाजक, और ये होता है भाज्य। तो हमारे पास कितना आया आंसर, प्रत्येक बच्चों के पास 5-5 पेन मिलेंगे। ठीक है, सभी को कितने पेन मिलेंगे, 5-5 पेन। चलिए आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर यही लिखकर दिखाया गया है कि क्या क्या हम इनको बोलते हैं, सभी को याद हो जाने चाहिए बेटा। ठीक है, सभी को ये चीजें याद हो जाती हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। अभी आगे देखेंगे बेटा, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 नंबर्स पर देखे कि प्लस में प्राकृतिक संख्या ही आती है या पूर्ण संख्या ही आती है ना। माइनस में प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या आ भी सकती है और नहीं भी। मल्टीप्लाई में प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या ही आती है। अभी हम बात करेंगे डिवीजन की, तो देख लेते हैं। 0 को 3 से भाग करते हैं, मतलब 0/3, तो 0 आएगा। बताया था कि 0 अगर ऊपर रहता है तो हमेशा 0 आता है। तो 0, ये भी एक पूर्ण संख्या है, ये भी एक पूर्ण संख्या है, और ये भी एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो दोनों एक पूर्ण संख्या है और पूर्ण संख्या आ रही है। लेकिन 3 को अगर 2 से भाग करते हैं, मतलब 3/2, मतलब 2 को 3 से भाग करना है, 3 को 2 से भाग करना है, तो 2 एकम 2, 1 बचा। पॉइंट लगाया हमने, अभी पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, तो 2 पंजे 10, तो हमारा आंसर कितना आया, 1.5। तो ये एक पूर्ण संख्या है, ये भी एक पूर्ण संख्या है, लेकिन ये एक पूर्ण संख्या नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो भाग पूर्ण संख्या आ भी सकती है, प्राकृतिक संख्या आ भी सकती है, और नहीं भी आ सकती। बताइए, क्या ये चीज समझ में आई सभी को? क्या ये समझ में आया सभी को? अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। वेरी गुड, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। चल, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास प्लस और मल्टीप्लाई में प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या आती है, प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या आती है, लेकिन माइनस और भाग में, डिवीजन में, प्राकृतिक संख्या आ भी सकती है और नहीं भी। प्राकृतिक संख्या आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चल आगे आ जाते हैं। अभी आगे देखें बेटा, यहाँ पर कुछ बिंदु है वो आपको समझने हैं, कुछ नोट्स हैं। वे सब, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बस आपको रिवाइज करते हैं। क्या लिखा है, वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती है सम संख्याएं कहलाती है, इवन नंबर कहलाती है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर वे सभी संख्याएं क्या होती है, सम संख्या होती है। या दूसरा, जिसके लास्ट में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो वो संख्या भी क्या होती है, सम संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मैंने लिखा 4, 2, 6, 8, तो लास्ट में 8 आया, और अगर 8 आया तो ये एक सम संख्या है। ये एक ऐसी संख्या है, सम संख्या है। चलिए आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं। 4 एक सम संख्या है। 10 लिखा गया है, 10 भी एक सम संख्या है। 22 लिखा गया है, 22 भी एक सम संख्या है। 256 लिखा गया है, और 256 भी एक सम संख्या है। 1024 भी एक ऐसी है, सम संख्या। ठीक है, तो ये सारी की सारी सम संख्या। चलिए आगे आ जाते हैं। ये सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है विषम संख्या कहलाती है, ऑड नंबर हम कहते हैं। ठीक है, ऑड नंबर हम कहते हैं। तो ऑड नंबर हमारे पास क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9। या तो इन नंबर को हम सम संख्या, विषम संख्या बोलते हैं, या जिस भी संख्या के लास्ट में ये संख्या आ जाते हैं उनको हम विषम संख्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 4, 3, 2, 1, तो लास्ट में 1 आ गया, तो ये भी एक विषम संख्या है। तो यहाँ पर ये संख्याएं जो लिखी हैं ये सारी की सारी विषम संख्या है, क्योंकि 3 है, लास्ट में 7 आ रहा है, लास्ट में 1 आ रहा है, 5 आ रहा है, 9 आ रहा है। तो सारी की सारी संख्याएं क्या होंगी, विषम संख्याएं। चलिए आगे आ जाते हैं। अभी यहाँ पर ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफी बच्चे इसी पॉइंट को समझने में मिस्टेक करते हैं, और ये जो बच्चे बार बार लीव हो जा रहे हैं बेटा, पूरी क्लास को आप अटेंड करेंगे,
लास्ट तक आपको क्लास को अटेंड करना है, ठीक है, क्योंकि जो आपकी अटेंडेंस जाती है वो लास्ट तक जाती है, जब तक कि आपकी क्लास खत्म नहीं होगी, जब तक आपकी अटेंडेंस लगती रहती है। तो काफी बच्चे लीव कर गए हैं क्लास, तो आपको लीव नहीं करना है, ठीक है। तो अभी बेटा इस पॉइंट को आपको समझना है, इस पॉइंट को आपको समझना है, क्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, प्राइम संख्या किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, किसी बच्चे को पता है क्या? कोई बच्चा बताना चाहेगा किसको बोलते हैं? सर जो सिर्फ अपने के टेबल में आती है वो होती है अभाज्य संख्या। वेरी गुड। चलिए अभी माइक बंद कर लेंगे सभी बच्चे। अब मैं बताता हूँ, आपको याद रखना है, काफी बच्चे इसी में मिस्टेक करते हैं, आपको इसमें मिस्टेक नहीं करना है। वो संख्या है जो संख्या सिर्फ अपने ही टेबल से कटती है, अपने ही पहाड़ी से कटती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या को। अभाज्य संख्या, ठीक है। तो जैसे 5, 7 है ना, 11, 13, उनको हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे, जो संख्याएं अपने ही पहाड़े में कटती है। ठीक है, समझ में आया सभी बच्चों को? अगर समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड। चलिए अगर समझ में आया तो ये बताएंगे कि 9 एक अभाज्य संख्या है क्या? क्या 9 एक अभाज्य संख्या है? यस सर। नो सर। नो सर। नो सर। नहीं है बेटा। जिस बच्चों का आंसर यस आ रहा है, ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 3 के पहाड़े में भी आता है ना, 3 के पहाड़े में भी आता है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं। क्या 6 एक अभाज्य संख्या है? नो सर। नहीं है, ये भी एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 2 के पहाड़े में भी कटता है, 3 से भी कटता है और 6 से भी कटता है। ठीक है, चलिए तो अभी बताएंगे क्या 17 एक अभाज्य संख्या है? यस सर। यस, 17 एक अभाज्य संख्या है। क्या 57 एक अभाज्य संख्या है? नो सर। क्यों नहीं है? नो सर। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सिर्फ अपने और 1 के टेबल में आता है। तो बेटा अगर ये खुद के और 1 के टेबल में आता है तो ये तो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। पहले ये बताइए, ये अभाज्य संख्या है या नहीं है? है सर। अभाज्य संख्या है सर। है सर। क्या है सर? बेटा ये अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 3 के पहाड़े में भी आता है और 19 के पहाड़े में भी आता है। 19 या 57, है ना, तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये अपने टेबल से नहीं, ये 3 टेबल से कटता है, 3 से भी कटता है, 19 से भी कटता है और 57 से भी। तो 57 एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभी समझ में आया सभी बच्चों को? चलिए अगर समझ में आया है सभी बच्चों को तो बताएंगे बेटा। यहाँ पर मैंने लिखा 27, मैंने लिखा 27। सर 3 से कैसे कटेगा? देखो 3 से काटते हैं, इसको भाग कीजिए, 57 को 3 से काटिए, 27 है ना, 3 एक कम 3 तो 2 आया और 7 को उतारेंगे, 3 निम 27, कट गया ना पूरा पूरा? यस सर। चलिए तो अभी बताएंगे 27, क्या 27 एक अभाज्य संख्या है? नो यस सर। और नो? नो सर। नो क्यों सर। नहीं है? नो सर। क्योंकि ये 3 के टेबल में और अपने टेबल में और 1 के टेबल में आता वेरी है। गुड। ये 3 के में भी आता है, 9 के में भी आता है और 27 के में भी आता है। ठीक है, तो इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं। चल बहुत बढ़िया। अभी बताएंगे बेटा, यहाँ तक सभी को समझ में आया? अगर समझ में आया तो सभी बच्चे वाइट है। यस सर। ठीक है, तो अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो क्लास में रुक जाएंगे बेटा। ठीक है, यस सर। बाकी सभी बच्चे क्लास को लीव कर सकते हैं।